तो देखी होगी कौन है ये मॉडल की फोटो, ब्राजील की मॉडल। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का नाम ब्राजील जनता पार्टी कर देना चाहिए। आप देखिए, कभी स्वीटी बनके, कभी सीमा बनके, कभी सरस्वती बनके, इनके विधानसभाओं में वोट है, कहीं राई के अंदर वोट है। तो ये आपके सामने है। और आप देखिए, बीजेपी वाले तो बड़े भविष्यवाणी हो गए, हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी बिहार चुनाव में कह रहे थे कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और दोपहर 1 बजे कांग्रेस का राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन सफाया हो जाएगा। अब आप देखिए, वोट डाले नहीं गए हैं, उससे पहले कैसे पता लग गया जी इनको। इसका मतलब स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव से पहले ही सारी व्यवस्था कर लेते हैं, रिजल्ट जो आना होता है ऐसा ही माहौल बना देते हैं, और हमारा एग्जिट पोल भी, मीडिया भी समझता है बहुत ऐसा ही होगा। तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। अभी बिहार का रिजल्ट आया था, पत्रकार साथी पूछना चाह रहे थे और पूछे भी गए, क्या हुआ साहब। हम भी इनसे सवाल करना चाहते हैं कि SIR के अंदर जो 65 लाख नाम काटे गए जाति और धर्म के नाम के ऊपर, उनका रिकॉर्ड अभी तक चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दे पाया। 21 लाख नए वोट जोड़ दिए, उनका रिकॉर्ड आज तक चुनाव आयोग क्यों नहीं दे पाया। दूसरा सवाल, राहुल जी ने व देश के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से सवाल किया था कि ऐसे लोग जो विभिन्न प्रदेशों में वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी बिहार में, कभी यूपी में, कभी हरियाणा में, उस पर चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की। और तीसरा सवाल, बिहार में महिलाओं के खाते में 20 साल से आपकी सरकार थी, तो 20 दिन पहले क्यों याद आया 10-10 हजार रुपए डालने का। हम कहते हैं गरीब की मदद करनी चाहिए, कांग्रेस ने भी हमेशा गरीब की मदद की है, लेकिन हमने चुनाव के टाइम पे ऐसा नहीं किया कि हमने कभी लोकतंत्र खतरे में डाल दिया जाए, प्रलोभन दे दिया जाए। आपको मालूम होगा, पत्रकार साथी खड़े हैं सारे, 10-10 हजार रुपए उनके खाते में डाल दिए गए। 10 हजार डाले नहीं बल्कि बांटे गए। वेलफेयर स्कीम है तो पहले लागू करनी चाहिए कि आप चुनाव के टाइम पे क्यों लागू करती है। और दूसरा, आपने पढ़ा होगा, सभी राज्यों से भर भर के ट्रेन चला दी, हरियाणा से भी ट्रेनें गई है, मुफ्त यात्रा की गई है, और इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता जो गाइडलाइंस थी उनके खिलाफ काम किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई अमल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रह गया है, उनका प्रवक्ता बन के रह गया है। इसलिए साथियों, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि आप और हम सब राहुल जी का साथ दें, संविधान को सब मदद करें, संविधान को बचाएं। इसीलिए आज का प्रोग्राम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस तरफ से रखा गया है। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके जो आप आए हो, मेरा आपसे निवेदन है, प्रोग्राम के बाद में अनुशासन से झंडे तख्तियां लेकर के बारी बारी पीछे लंबा काफिला बनाएंगे। मिनी सेक्रेटरी सचिवालय जो वहां तक साथ चलेंगे, जिला उपायुक्त डीसी महोदय को ज्ञापन देंगे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी ईवीएम मशीन भी नहीं चाहिए जो न्याय नहीं दे सके। पोस्टल बैलेट लागू करे ताकि जनता को सही का सही और गलत का गलत पता लग सके। आप सबका पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आने पर जो स्वागत किया, फूल मालाओं से सम्मान जो अलग तरीके से किया, उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत दिल गहराई धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, जय हरियाणा।